नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सभी किसान साथियों ने अपनी अपनी फसलें जो है वो सरकार को बेच दी हैं और फसलें बेचने के बाद अब किसानों को पहले तो फसलें बेचने में दिक्कत आ रही थी और फसलें जैसे तैसे करके किसानों ने मुश्किल से जो है वो अपनी फसलें बेची। उसके बाद में पैसे आने में दिक्कतें किसानों को देखने को मिली हैं। अब पैसे भी आ गए, कुछ किसानों के अभी भी रहते हैं। एक तो सरकार का देखिएगा, अब आगे इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर हर बार मार जो है वो किसान पे ही क्यों पड़ती है। पहले तो किसानों को फसलें बेचने में दिक्कत, फसलें जैसे तैसे करके बेची तो उसके बाद में किसानों के पैसे आने में दिक्कत। वैसे तो सरकार कह रही है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों के ऐसा है कि एक महीना हो चुका है फसल बेचे हुए, अभी तक पेमेंट नहीं आई है। सरसों की बात करें या फिर गेहूं की बात करें, और जैसे तैसे करके आ भी गई कुछ किसानों की, तो उनको बैंक में जाने के बाद उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। बैंक में जाते ही जवाब क्या दिया जाता है कि आप जो है वो नोट करवा जाओ, जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको जो है वो फ़ोन कर दिया जाएगा, तब आप पैसे ले जाना। अब सपोज कीजिएगा कि किसी किसान के बैंक में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पड़े हैं और वो किसान उस पैसे को निकालना चाहता है, या उस किसान की कोई इमरजेंसी हो चुकी है और उसको कैश पेमेंट चाहिए, लेकिन वो अचानक से बैंक में जाएगा तो बैंक उसको पैसा नहीं देगा। केवल एक बैंक की कहानी नहीं है, ये हर गांव के अंदर हर बैंक की यही कहानी जो है वो लगातार देखने को सामने आ रही है। या तो सुबह पहले नोट करवाओ कि इतनी पेमेंट हमें चाहिए, तो उसके बाद में कैश आएगा तो उस किसान को वो पैसे मिलेंगे, अन्यथा उसको नगद पेमेंट जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में किसान का पैसा, खुद का पैसा लेने में ही उसको इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। एक तो पैसा आया देरी से, दूसरा जब आया है उसके पास उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो उसके किसी काम का नहीं है। अब किसानों को पैसे की ज़रूरत है, डीजल लेके आना है और बुआई बिजाई करनी है, लेबर जो उनके खेत में लगी थी, जिन्होंने मशीनरी जो लगी थी उनको पेमेंट करनी है। तो ऑनलाइन का कुछ जगह पे हो सकता है कि कुछ जगह पे ऑनलाइन हो जाए, लेकिन हर जगह पे ऑनलाइन नहीं होती। जो लेबर जो उनके खेत में जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, हो सकता है उनके पास ऑनलाइन सुविधा ना हो, तो उनको कैश पेमेंट देने के लिए किसान बैंक में जाता है तो बैंक में कैश नहीं है। इस बात से निपटने के लिए किसान लगातार जो वो जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसान को क्या, सरकार को भी चाहिए कि जितनी भी ज़रूरत होती है तो तुरंत प्रभाव से जो है वो ब्रांच के अंदर जो है वो पेमेंट करवाए और किसानों को, मजदूरों को जो है वो पैसे के लिए, खुद का पैसा लेने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद ना करने पड़े, ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े। एक समय था जब नोटबंदी हुई थी, तब लोगों को लाइन में लगना पड़ा था, लाइन में लग करके नोट चेंज करवाए थे, लेकिन वही हालात अब फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं कि अब भले ही बैंक के बाहर लाइन ना लगती हो, लेकिन बैंक के अंदर किसान जा करके वाउचर भरता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो आगे से जवाब आता है कि बैंक में कैश नहीं है। आप 5 लाख रुपए चाहिए तो आप 20,000 रुपए ले जाइएगा। बताइएगा कि 5 लाख जिसको ज़रूरत है उसका काम 20,000 से कैसे चल जाएगा। तो क्या सरकार, बैंक प्रशासन जो है वो इस मामले में संज्ञान लेगा। शहर के जो बैंक हैं उनमें लगभग जो है वो बताया जा रहा है कि कैश की कमी नहीं है, क्योंकि उसमें कैश ज़्यादा आता है, लेकिन ग्रामीण बैंकों के अंदर चाहे कोई सी भी बैंक की शाखा हो, उनमें जो है वो कैश की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप लोगों की इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय, अगर आपको ये मुद्दा सही लगा है तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बैंक के अधिकारियों, तमाम उन सीनियर अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी पता चले कि आपकी जो रूल जो बनाए हैं, आपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उन रूल रेगुलेशन से आम जनमानस को कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी राय भी इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।